हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच लोकसभा सीटों का हुआ बंटवारा। प्रदेश के 40 लोकसभा सीटों में से 26 पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस, 3 पर भाकपा माले और सीपीआई सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग में पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी को मिलने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि 4 अप्रैल को पूर्णिया से दाखिल करेंगे नामांकन। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि यूपी में मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। यह फर्क मिट जाए तो अराजकता होती है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। गैंगस्टर व राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि हर हाल में और हर स्थान पे किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। उन्होंने लिखा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता पे बने रहने का कोई हक नहीं है। यूपी के बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश। आदेश के मुताबिक जांच अधिकारी को 1 महीने के अंदर बांदा कोर्ट में सौंपनी होगी रिपोर्ट। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल एनडीए में शामिल होने के करीब 8 महीने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले में कथित अनियमितताओं के केस में साक्ष्य न मिलने पर जांच को कर दी है बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को लॉन्च किया केजरीवाल की आशीर्वाद कैंपेन। व्हाट्सएप नंबर जारी कर संदेश भेजने को कहा है। सुनीता ने कहा है कि केजरीवाल ने देश के सबसे ताकतवर भ्रष्टाचार और तानाशाह ताकतों को ललकारा। क्या आप इस लड़ाई में अपने बेटे और अपने भाई का साथ नहीं देंगे? लोकसभा चुनाव से पहले धन के संकट से गुजर रहे कांग्रेस पार्टी को लगा एक और झटका। आयकर विभाग ने कांग्रेस को थमाया 1700 करोड़ रुपए का नया नोटिस। यह नोटिस आकलन वर्षों 2017-18 से 2020-21 के लिए है, जिसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को अपनी बेटी और पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर को लेकर चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पहुंचे। सीएम मान ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम नियामत कौर मान रखा है। केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से दी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बेटी के जन्म की बधाई। भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नवादा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन। नामांकन के दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप भी गुंजन सिंह के साथ थे मौजूद। अभिनेता गोविंदा ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में हुए शामिल होने के बाद कहा कि 14 साल बाद फिर से राजनीति में आया हूं। गुजरात की एक अदालत ने बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में राजस्थान के एक वकील को गलत तरीके से फंसाने का दोषी ठहराया था। अब इस मामले में अदालत ने भट्ट को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपनी चुनावी हलफनामे में बताया कि उनकी संपत्तियां पिछले 5 साल में करीब 145 करोड़ बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक असम के 4 जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिलों में 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अस्पा बढ़ाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खाते फ्रीज होने को लेकर यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफान दुजरिक ने कहा है कि संगठन को उम्मीद है भारत में सबके अधिकारों की रक्षा होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सानवलिया सेठ मंदिर के बीते 1.5 महीने में मिला 18.55 करोड़ रुपए का चढ़ावा। इसके अलावा करीब 830 ग्राम सोना व 99.5 किलोग्राम चांदी भी मिली है। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी टैक्सी, जिसमें 10 लोगों की हो गई है मौत। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में हुए सड़क हादसे पर जताया शोक। प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। टीएमसी ने बीजेपी पर सीबीआई और एनआईए जैसे केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। अंबानी व अडानी ने पहली बार किया गठजोड़। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कारोबारी गौतम अडानी के मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में खरीदी 26% हिस्सेदारी।
HDFC लाइफ इंश्योरेंस को कथित रूप से GST के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट दामों में विसंगतियों के लिए मिला 27 करोड़ से अधिक का GST डिमांड नोटिस। भारतीय टेक कंपनी TCS 40,000 युवाओं को देगी नौकरी। कंपनी ने 2024 के BTech, BE, MCA, MSc और MS के छात्रों से एप्लीकेशन मांगी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है और टेस्ट 26 अप्रैल को होगा।